और इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विमान जलने की जांच कर रहा है रूस। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यूक्रेन पर बड़ा हमला भी हो सकता है। रात में रूस यूक्रेन पर भीषण हमला कर सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। विमान हादसे के बाद जांच की जा रही है इस पूरे हादसे के पीछे कौन शामिल था। नेटो युद्धाभ्यास के नाम पर एकजुट हो रहा है तो पुतिन ने भी अपने सबसे घातक हथियार से प्रहार की तैयारी शुरू कर दी है। रूस से जो रिपोर्ट सामने आई है उससे एक बार फिर यह संकेत मिल रहा है कि पुतिन नेटो को सबक सिखाने के लिए अपने परमाणु जखीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस में सेना को परमाणु हमले से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास चीज बनाई है जिसमें परमाणु हमले के दौरान होने वाली तमाम चीजों को दिखाया ही नहीं बल्कि महसूस भी कराया जा सकता है। दूसरी तरफ पुतिन के नए दोस्त किम जोंग की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। गुस्से में है पुतिन और एक्शन में है रूस की पूरी सेना। पचास युद्धपोत, 80 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर के साथ 90,000 सैनिकों से नेटो के युद्धाभ्यास ने पुतिन को चौकन्ना कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक नेटो अपनी ताकत का टेस्ट करने वाला है। एक महायुद्ध में जीत हासिल करने की प्रैक्टिस करने वाला है। नेटो के इसी तेवर ने पुतिन को सचेत कर दिया है क्योंकि इस वक्त नेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस है। युद्धाभ्यास के ऐलान के साथ ही रूस से परमाणु युद्ध के कई संकेत मिल रहे हैं। रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास शुरू करने वाला है। रूस की सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। घातक हथियारों से सामना करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। परमाणु बम से होने वाले असर से बचने की तरकीब सिखाई जाएगी। नेटो कितना शक्तिशाली है यह दुनिया जानती है, लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा गुमान अपनी परमाणु शक्ति पर है। पुतिन जानते हैं कि एटम बम का जवाब भी एटमी हमले से मिलेगा। पुतिन जानते हैं कि सुपर पावर बनने के लिए निर्णायक युद्ध परमाणु हथियारों से ही होगा। इसलिए परमाणु युद्ध जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। रूस की सेना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। रूस के पास परमाणु युद्ध लड़ने के लिए सैनिक भी है, लेकिन परमाणु युद्ध का अनुभव रूस की सेना के पास नहीं है। पुतिन अपनी आर्मी को परमाणु युद्ध का अनुभव देकर ट्रेन करना चाहते हैं। ऐसा धमाका होगा तो क्या होगा? कितनी बड़ी आग होगी? रेडिएशन का कैसा असर होगा? युद्ध की कैसी आंधी होगी? कितनी तबाही होगी? इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा? ये सब इतिहास में हुए धमाके और वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। लेकिन पुतिन को लगता है कि ऐसी तबाही कभी भी आ सकती है। इसलिए सेना की ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेटर तैयार किया गया है। सिमुलेटर में परमाणु हमले जैसा माहौल तैयार हो सकेगा। सैनिकों को वैसे ही वातावरण में ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडिएशन और धमाके की आग से बचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रूस की कोशिश है कि ग्राउंड फोर्स परमाणु हमले के दौरान होने वाली तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके और खुद को परमाणु युद्ध के लिए तैयार करे।
रूस के सैनिकों को न्यूक्लियर हमले के अलावा रासायनिक हथियारों के साथ साथ बायोलॉजिकल हथियारों से बचने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस के पास वॉर प्रैक्टिस के लिए सिमुलेटर पहले भी थे, लेकिन नया सिमुलेटर ज्यादा आधुनिक है। सिमुलेटर के जरिए रूस के सैनिक परमाणु धमाके से बनने वाले मशरूम को करीब से देख सकेंगे, धमाके के बाद होने वाले असर को समझ सकेंगे, रेडिएशन से होने वाले नुकसान को समझ सकेंगे। इन तैयारियों के बीच पुतिन के परमाणु बंकर को भी रेडी रखा गया है। परमाणु युद्ध के दौरान पुतिन और रूस के टॉप अफसर कैसे सेफ रहेंगे, ये आपको बताते हैं। रूस के पास परमाणु हमला करने की ताकत है, तो उससे बचने का इंतजाम भी है। पुतिन के लिए खास न्यूक्लियर बंकर तैयार है। ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। यहाँ ढांचा पर्वत के नीचे न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में लिफ्ट की सुविधा भी है। बंकर में 1 साल के राशन का स्टॉक रखा गया है। कई लोग आराम से 1 साल तक बंकर में रह सकते हैं। पीने के पानी का भी बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। यहाँ पानी का फिल्टर करने की सुविधा भी मौजूद है। बंकर में छोटी सी क्लिनिक भी मौजूद है, जिसमें जख्मी लोगों का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर, नर्स की तैनाती रहती है। बंकर के भीतर दवाओं का भंडार रखा गया है। तमाम जरूरी दवाएं रखी गई हैं। युद्ध के लिए पुतिन मीटिंग ले सकते हैं। इसके लिए बंकर में कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया है। बंकर में वॉर रूम भी है, जिसके जरिए पुतिन सेना को आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बंकर के भीतर 25 से ज्यादा बेडरूम हैं, ताकि पुतिन और उनके परिवार के समेत कई सीनियर मंत्री और ऑफिसर उनके साथ रह सकें। पूरे रूस में कई बंकर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये परमाणु हमले को भी फेल कर सकते हैं। इन्हें मेट्रो 2 सिस्टम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शीत युद्ध के दौरान बने थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन से परमाणु बंकर सुरंग के जरिए जुड़े हैं। यानी अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ तो पुतिन पल भर में जमीन के कई फीट नीचे सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। रूस के शहरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ड्रोन हमले में कामयाब हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है। मॉस्को में भी पंजशीर S-1 की तैनाती की गई है। रूस के साथ नॉर्थ कोरिया भी बेहद आक्रामक है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे के ऐलान के बाद बुधवार को किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइलों का धमाका किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में कई क्रूज मिसाइलें फायर की गई। किम जोंग ने आर्क ऑफ रीयूनिफिकेशन को गिराकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से स्मारक के गिराए जाने का पता चला है। स्मारक उत्तर और दक्षिण कोरिया के मिलन के प्रस्ताव को दर्शाता था। किम ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। पुतिन और किम के इन तैयारियों के बीच कई छोटे छोटे देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्वे ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। स्वीडन भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। नेटो की सदस्यता लेने के लिए स्वीडन ने साल 2022 में आवेदन दिया था। तुर्की की संसद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। नेटो की सदस्यता लेने की कोशिशों के बीच पुतिन ने स्वीडन को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब स्वीडन के साथ फिनलैंड भी युद्ध की तैयारी में है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के करीब मौजूद तमाम छोटे छोटे देश पुतिन को संदेह की नजरों से देखते हैं और रूस के हमले से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।